नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत बहुत ही फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। और ये क्लास है दोस्तों 1078वें दिन का है, यानी 1078 डेज हो चुके हैं। और हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश बहुत ही ईजिली आप देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से जो है कैसे इंग्लिश जो है पढ़ा जाता है इस पर है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों आप कुछ जाता नहीं, कुछ बात है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक झलक तो आपको बनता ही देखने के दोस्तों। ये क्या है? अल्फ़ाबेट है दोस्तों। 26 लेटर होते हैं वर्णमाला, ऐसे 50 होता है। देखिए ये 5 और कॉन्सोनेंट के 21 हो जाते हैं। तो दोनों को आपको समझना हो, थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में चलेंगे। तो देखिए ये जो है दोस्तों आप कह सकते हैं 26 लेटर हुआ है ए से जेड तक, ठीक है, जेड तक। इसमें ये एक पार्ट है 5 का, जिसमें डबल एक के साथ और जोड़ दीजिए। इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो होगा दोस्तों वो 27 तरह से, जबकि कॉन्सोनेंट 21 है, उसका उच्चारण 41 तरह से कर सकते हैं। इस तरह से अल्फ़ाबेट को आप समझ सकते हैं कि उच्चारण भी इंपॉर्टेंट है। मैं उच्चारण के बारे में बात करूंगा कि कैसे उच्चारण करना। दूसरी बात वर्णमाला, जिसके अंतर्गत 2 पार्ट है इसके, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका अंग्रेजी आपको करने आना चाहिए। और तो हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में करने के लिए स्वर व्यंजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले स्वर को देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिए। और ये देखिए अ से लेकर ह तक है। इसे जो है अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। ये है और ये अनुनासिक है। ये इसको बिंदी बोलते हैं। अनुस्वार है, ठीक है। तो अ, आ, ई, उ, री और री, ठीक है। री के लिए मात्रा चिन्ह ये होता है और बड़ी री के लिए ये होता है। आकार के लिए क्या मात्रा चिन्ह होता है पता है? अगर कुछ नहीं, आकार के लिए एक डंडा होता है, छोटी कार के लिए इस तरह से, बड़ी कार के लिए ये हो गया, छोटी उकार जो ये हो गया, तो बड़ी उकार के ये, ए के लिए ये हो गया, आई के लिए ऐसे हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए 2 ऊपर एक नीचे, अन के लिए और आ के लिए। ये 3 जो है 3 को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। बाकी सब कुछ आप अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि याद रखेंगे तभी आप ये सीख पाएंगे। दूसरे व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन जो है सो अपने आप में अधूरे हैं और व्यंजन से शब्द अक्षर बनाना सीखना होगा। तो देखिए कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, एक स्वर मिलाना है एक व्यंजन में, 36 व्यंजन है और 14 स्वर है, जिसमें से एक ही का मिलन होगा। मिलन के बाद एक अक्षर बनेगा और ये अक्षर दोस्तों बहुत सारे अक्षरों के साथ मिलकर एक शब्द बना लेते हैं, ठीक है। शब्दों के समूह को ही वाक्य बोलते हैं, ठीक है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जैसे अंगा है, संस्कृत के शब्दों में ई है, संस्कृत के शब्दों में उसके बाद व के लिए वी डब्ल्यू, ये तालाबी से, मूर्धन से, दंश से, अक्षर के लिए के से, तरह के लिए टी और ज्ञा के लिए जी वाई। ये 3 को ऐसे ही आपको याद करने होंगे दोस्तों। इसे भी याद रखना होगा, लेकिन साथ साथ आपको कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण याद रखना होगा। मैंने पहले ही बताया इस तरह की वीडियो में कि कैसे करना है। अब अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा लीजिए, जो बचते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो जैसे बी को व बोलते हैं, सी को क, श, डी को ड, द और ज भी बोलते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट आप वर्ड देखते हो, ग्रेजुएट में डी को ज बोला जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए GRADUATE, इसमें डी को ज बोलते हैं, ग्रेजुएट, ठीक है। एफ को फा, जी को ग, ज बोलते हैं। जैसे कि गॉर्जियस ले लीजिए, GORGEOUS। तो पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण होना। उसके बाद एच को बोलते हैं हा। फिर देखिए ये को का, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को म, एन को ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को अड़ाई बोलते हैं, इसको स, ज बोलते हैं, टी को ट, त और च सा बोला जाता है। वी को व, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ। अब सी आई से स होता है, सी ई से स होता है। अब क के लिए सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है, क्यू यू होता है। समझ सकते हैं ना? जैसे कि आप लिखते हैं CIRCLE, सर्कल। सी आई को स बोलते हैं, जबकि सी सीधा है, सो का बोलते हैं, सर्कल, है ना। तो ऐसे ही बोलना है और पढ़ना है, लेकिन इसको पहले याद रखना होगा उच्चारण कैसे होता है। हालांकि कॉन्सोनेंट में आपको मिल ही गया था, तो वर्ड्स पैसे पढ़ने हैं, लेकिन उसके पहले तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी सीख लीजिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है और ये इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए इंटर, यहाँ एस आइन को यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ एस आइन को क्या पढ़ना है। तो एस आइन को सन भी पढ़ते, जन पढ़ते, तो यहाँ पर जन पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर सन पढ़ा गया। आइए देखिए पी आर को प्रो पढ़ते हैं, तो प्रोविजन, इंटरमिशन, है ना, इकोलॉजी, ये सब ऐसे उच्चारण करने। तो आप इसके थ्रू आप करना सीखिए। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं अच्छे से। जैसे टी एन को सन बोलते हैं ना, तो नेशन, सी एल हो गया, तो सी एल यहाँ से ले लिया, और सेन देखिए यहाँ से ले लेते हैं, सेन ई एन से, तो इसेंशियल, नेचर, चर आ गया,
चुअल में देखिए फैक्चुअल, लॉजी का इको भी पार्ट है, लॉजी पार्ट, इकोलॉजी एक भी पार्ट है, टी भी पार्ट है, एक्टिव। यहाँ देखिए टीज, ईज हो गया, सिटीज, इनिशिए, सीए हो गया टेड, इनिशिएटेड। फिर देखिए कलेक्टेड, लिंकेज है ना, ई एस टू केस्ट बोलते हैं ना, तो वेस्ट, रेस्ट, एन को एन बोलते हैं तो मेन, रेन, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं तो एंस है, यहाँ एस लग गया तो सेंस हो गया। तो पी आर ई को बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं और प्रे भी बोलते हैं। प्रीजेंस नहीं बोलेंगे, प्रेजेंस। अब देखिए इम है, इम्पॉर्टेंस है ना, इसी पे फोकस करना है पढ़ने सीखने के लिए। कम्प्रीहेंसिव तो सी में यहाँ है, बाकी कम भी आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। तो देखिए ई एन है, एन तो यहाँ पर एच लगा देंगे तो हेन हो जाएगा, मेन टेन। कन है तो सी यू एन को कन बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, एम लगा मर। कंज्यूमर सी यू कम बोलते हैं तो कंप्यूटर है ना, ई आर को आर बोलते हैं तो पावर। टी एन टी को टेन बोलते हैं तो इम हो गया और या टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट। एल को अल बोलते हैं तो अल हो गया, ये सन हो गया। तो नेशनल, रेडियल है ना। इसी तरह से और पढ़ लीजिए, ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ते आओ पढ़ते हैं। यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ पढ़ा गया तो लो हो गया, यहाँ पर आओ पढ़ा गया तो नाउ हो गया। एस सी आर इज श्योर तो एश्योर है ना, एश्योर। ए वाई को ये बोलते हैं, डे, पे, मे, शे, ट्री हो गया। तो कन भी एक पार्ट है, ट्री भी हो गया, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखिए एट है तो मेट, रेट, कैट, दैट। इको आ गया ना, तो इको भी पार्ट है, लॉजी पार्ट, इकोलॉजी। नेक्स्ट एट है तो देखिए एम, 88 है, 88 है, 88 है। सी लगा केट, आर लगा रेट, एम लगा मेट। ई एन क्वांट बोलते हैं तो सी लगा तो कंसर्न हो गया, ये देखिए कन, कंसर्न। नेक्स्ट प्री, प्री भी बोलते, प्रे बोलते हैं। यहाँ पर प्री पढ़ा गया, प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, लग गया तो एस को यहाँ जा बोलते हैं। प्रेजेंट, उक है तो टुक है, लुक है। नेक्स्ट देखिए अस, तो देखिए ओ यू एस को अस बोलते हैं तो कंटिन्यूअस, कन भी है और टी भी है, कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं तो ओनली। नेक्स्ट देखिए कल है तो ये है कल, और ये देखिए चर, कल्चर को बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए आइट तो एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट। इंग को इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। फिर एक है तो एक, ये देखिए सेस, एक्सेस, सी को सा बोलते हैं, पुलिस। नेक्स्ट देखिए एल ई डबल के लेस बोलते हैं। देखिए यहाँ माइंड तो एक वर्ड है ही, ये देखिए लेस आ गया। एल एम में एल जो है साइलेंट है ना, तो काम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या करते हैं, ये काम ना कि काल्म पढ़ते हैं। उसी तरह एल के में एल साइलेंट है, वॉक पढ़ते हैं ना कि वॉल्क पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं। ठीक है, डीजी में डी साइलेंट है, लॉज। उसी तरह से तो ओंग है तो सॉन्ग हो गया, मॉन्ग हो गया। जी एन में जी साइलेंट है तो शाइन हो गया। नेक्स्ट देखिए ये जैसे ई एन टी कैंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन कौन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। नेक्स्ट ई एम को तो देखिए इम्प्लॉयड, ओ एन ई कौन बोलते हैं तो ड्रोन, प्रोन, टोन। नेक्स्ट है एबल, तो देखिए ये है कम, ये है फो, देखिए एबल टी का टेबल, कंफर्टेबल, ये को ये बोलते हैं लिक, टी हो गया। नेक्स्ट है डिस, तो डिस कम्फर्ट, जन, रीजन। नेक्स्ट देखिए क्योर है तो प्रोक्योरमेंट, इवल, तो यहाँ एस लगा तो सिवल हो गया तो सेंसिबल। नेक्स्ट है इम, तो इम बैलेंस, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स तो एक्सचेंज, एक्स एग्स है ना, तो एग्स एग्जाम हो गया, एक्सचेंज हो गया। आउंड है, एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। यूनी, यूनाइट, तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। नेक्स्ट जो है आई सी को बोलते हैं तो बेसिक, वर्क और बोलते हैं तो मोटर। इस तरह से 64 पार्ट्स वर्ड को तो याद कर लीजिए और उसके बाद पढ़ के देखिए। याद करने के बाद पढ़ के देखिए क्या आप हमारे तरह पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, जी हाँ दोस्तों, बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। साथ में स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही होगी ना तो वो भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो चलिए आप देखिए टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट को भी पढ़ कर देखेंगे। मेन तो हमारा टेक्स्ट ही होता है ना, टेक्स्ट को पढ़िए और टेक्स्ट के बाद वर्ड्स को पढ़ के देखेंगे। तो दोस्तों ये टेक्स्ट जो है उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पढ़ने में। जैसे देखिए यहाँ पर ई एक्स है तो ई एक्स को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे या ई एक्स पढ़ेंगे या एक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग है, तो इसी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्स ही पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं, जिनको नहीं आता है वो हमारे बारी बारी से पढ़ें ताकि पढ़ने आ जाए
एक एक वर्ड, और रोज पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि हिंदी के भी शब्द जो कि स्वर व्यंजन का यहाँ इस्तेमाल जो जान गए होंगे या जो सीखेंगे वही बता पाएंगे। जैसे कि इफ, एड, ये इनको एन बोलते, वी लगा वेन, यानी कि चर आ गया है ना, चर, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। एडवेंचर, इजेंट, ये बेस्ट ऑफ इजेंट योर थिंग, देन यू कैन विजिट द different bazaars and shops for amazing, ठीक है, शॉप हो गया यहाँ पर, शॉप्स फॉर अमेजिंग हैंडी क्राफ्ट आइटम्स, क्लोथिंग एंड ब्यूटीफुल souvenirs, and when you are tired exploring, feast on scrumptious, अब देखिए हिंदी शब्द है राजस्थानी, राजस्थानी, delicious from the food stall across the streets, whatever it is that you wish to do, Mansingh Tower to ensure that you have the wholesome holiday experience. Volvod 9 boast of a relaxing spa, gorgeous outdoor swimming pool, and top-notch fitness center and restaurants to suit everyone's taste. Plate a holiday at Bollywood 9 will leave you truly refreshed, rejuvenated, and it will make you feel young and। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़िए, अगर नहीं पढ़ने आए तो फिर से इस वीडियो मतलब ये जो स्लाइड उसको बैक करके फिर से देख लीजिए कैसे पढ़ रहा है जाता है। रोज नहीं आता तो रोज हमारे साथ सुनिए, वर्ड्स को सुनने पे भी सुनते सुनते एक दिन पढ़ने आपको आ ही जाएगा, नहीं तो हमारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी ध्यान रखिए। जिनको और नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइक्रोन्स। नेक्स्ट जो है इसको मिक्सन, जैसे फिक्सन होता है वैसे मिक्सन। मीडियर्स के बाद है मीडेसेस। नेक्स्ट देखिए मिडकल्ट के बाद है मिडडेज, फिर मिडेन्स, नेक्स्ट है मिडेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मिडीज के बाद नेक्स्ट जो है सो ये है मिडल के ईडी लग गया ना तो मिडल्ड हो गया मिडल। नेक्स्ट है मिडलर के बाद देखिए यहाँ पर है मिडल्स। नेक्स्ट है मिडेस्ट के बाद है मिडफॉल के बाद नेक्स्ट जो है मिडफ्लो के बाद देखिए मिडफूड के बाद मिड गेम, और नेक्स्ट जो है तो मिड गार्ड। नेक्स्ट देखिए मिड गेट्स। नेक्स्ट है मिड गियर के बाद है मिड गीज। नेक्स्ट मिड गट्स। नेक्स्ट है मिडीरॉन। नेक्स्ट है मिडलैंड। नेक्स्ट देखिए मिडलेक्स। नेक्स्ट है मिडलाइफ। नेक्स्ट देखिए मिडलाइन। नेक्स्ट है मिडलिस्ट। नेक्स्ट मिडमोस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ मिड नून है ना, मिड नून के बाद है मिडोरिस के बाद नेक्स्ट है मिड्रेस के बाद है मिड्रेप्स के बाद देखिए ये है मिडरीफ। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, कैसे कैसे जो वर्ड्स हैं मिडरीफ,
थोड़ा सा सावधानी के साथ पढ़ना होगा। और एक और स्लाइड देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, मिड शिप। मिड शिप के बाद है मिड साइज। मिड साइज के बाद देखिए नेक्स्ट है मिड सोल। मिड सोल के बाद है मिड स्टेप। मिड स्टेप के बाद मिड टर्म। मिड टर्म के बाद है मिड टर्न। मिड टर्न के बाद है मिड वेन। नेक्स्ट है मिड वेज। नेक्स्ट देखिए ये है मिड वीक। मिड वीक के बाद है मिड वेस्ट। मिड वेस्ट के बाद है मिड वाइफ और मिड वाइफ्स, ऐसे लगा देंगे मिड वाइफ्स। मिड वाइफ्स तो ये है दोस्तों, आपको समझ जाना है मिड वाइफ्स। नेक्स्ट देखिए ये है मिड वर्ड। मिड वर्ड के बाद है मिड ईयर, बोलते हैं ना मिड ईयर है। मियलीज है ना, मियलीज, मिल्केश, मिल्केश, मिविंग। नेक्स्ट है मिफियर। मिफियर के बाद है मिफिली। मिफिली के बाद नेक्स्ट जो है मिफिंग। मिफिंग के बाद नेक्स्ट जो है मिफसेट्स। नेक्स्ट देखिए मिगीज, मिगीज। नेक्स्ट है मिगल्स। मिगल होता है ऐसा लग गया तो मिगल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए माइटर, माइटर है ना, आइट होता है इसमें ईयर लग गया तो टर हो गया तो माइटर। नेक्स्ट देखिए इधर से तो तेजी में चलेंगे, माइटली, माइट में एलवाई लग गया तो माइटली हो गया। माइटेस्ट, माइट में EST लग गया तो माइटेस्ट हो गया। मिगनॉन्स, मिगनॉन्स के बाद मिग्रेंट, माइग्रेंट, माइग्रेंट। नेक्स्ट है माइग्रेट है ना, मीहिंग्स। नेक्स्ट है मी रैप्स। नेक्स्ट है मिकाडोस। नेक्स्ट है मिकानिया। उसके बाद इसमें माइकल्स, माइकल्स और मिकिटस। मिकिटस के बाद है मिकेली। दोस्तों ये वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और समझना होगा कि ये सब वॉवेल्स के ही थ्रू पढ़े जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए का उच्चारण कैसे होता है, तो ए को दोस्तों 4 तरह से पढ़ते हैं। वो कौन कौन तरीका है, तो ए को अ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को आय पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर ए को आय नहीं पढ़ेंगे तो मैन कैसे पढ़ेंगे, मिड कैसे पढ़ेंगे, है ना। ए को ए पढ़ेंगे तभी तो मिड पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे तभी तो मास पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे तभी तो मिडिल पढ़ेंगे। तो आपको जब कोई वर्ड मीनिंग मिले तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अगर मिल जाए ए तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आ पढ़ेंगे, आ ही तो पढ़ेंगे। वाटर, ये पर बोलते ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ वाटर। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में पेन। पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ पीस, सी के साथ। उसके बाद यानी कि 5 तरह से उच्चारण हुआ, आई का भी 5 तरह से उच्चारण हुआ। तो अ आ ई आई। सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। पीन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो बड़ी के रूप में। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। नेक्स्ट देखिए ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ उ और ओ। तो देखिए वर्ड है SOM, सम में ओ को अ पढ़ते हैं, शम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, टोन। CUT कट, कट में यू को अ पढ़ते हैं, कट। PUT पुट में ऊ को ऊ पढ़ते हैं और ट्यून में यू को EU पढ़ा जाता है, ट्यून। नेक्स्ट देखिए जो है सो ये है, ये तो ये भी 4 तरह से है, जबकि डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से, अ आ उ ओ और ऊ भी कैसे होगा। FOOD फ्लड में डबल ओ का अ पढ़ते हैं, फ्लड। FLOOR फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं, फ्लोर। और SOON में सुन को डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, सुन। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स को पढ़ा जाता है। कोई भी वर्ड मीनिंग जब आए तो इस वर्ड मीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको देखना है कि भाई जो ए जो हमारा वॉवेल्स होता है उसका उच्चारण किस तरह से किया गया। हो सकता है वो डिफरेंट तरह से किया गया, तो आपको डिफरेंट तरह से करना होगा। हमेशा एक ही उच्चारण को लेकर नहीं चलना है ना, जो दिखता है। जैसे ए को नहीं बोलना है ए बार बार, ई को ई बार बार ई नहीं बोलना है, को बार बार आई नहीं बोलना है, ओ को ओ नहीं बोलना है, यू को यू नहीं बोलना है, ओ डबल ओ को ऊ नहीं बोलना है, क्योंकि इसके अलावा भी तो उच्चारण होंगे ना। साथ ही दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 सेकंड तो मिस्टर इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पे टाइप सारे वीडियो को लिंक मिल गए। अगर रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है या फिर स्पोकन सब कुछ सीखेंगे भी तेजी से अपना, तो ग्रामर स्क्रिप्ट मोड सही करना है और अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना
तो लाइक तो कर दीजिए और शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे आप उम्मीद सेंड कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, नमस्कार।